उर्वशी जी, अच्छा हुआ आप हमें यहाँ मिल गई। हमने आपको यहाँ वहाँ कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। वैसे आप दोनों को हमारे आने के बाद उठने की कोई जरूरत नहीं है। हम कह रहे हैं कि उठने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए तानसेन जी, आज आपको एक दहकता धबकता प्यार वाला गीत सुनाइए। कैसे सुनाए शहजादे सलीम, कैसे सुनाए? सा रे, हमारे सारे सुर कहीं खो गए हैं। तानसेन जी, सा और रे को छोड़िए, कोई बात नहीं, आप गा से गाइए। हाँ चलिए गाइए। गा तो कहीं गुम हो गया है। कहाँ गुम हो गया, कहाँ गुम हो गया है, हमें बताइए। शाही खून है हम उसको ढूंढवाने का आदेश देंगे। तब तक आप माँ से काम चलाइए, लेकिन गाइए गाइए। कैसे गाएं हम? हमारे सुर बहुत दूर चले गए हैं। तो आप 3-4 नए सुर बना दीजिए तानसेन जी, लेकिन गाइए गाइए। छोड़िए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। कितने आदमी हैं? मुझे पता है पिताजी, आपको गिनकर पूरे 4 आदमी हैं और एक औरत भी है। हाँ बेवकूफ, हम इसकी बात कर रहे हैं। ये तो एक ही है मामू जान। लेकिन अपने आप को 10 के बराबर समझता है। लेकिन इन्हें तो देश निकाला मिला था, फिर इन्हें यहाँ इस तरह बंदी बनाकर क्यों लाया गया है? हमने जहां पनाह को बताकर समझाकर बहला फुसलाकर इसकी सजा बदल दी है। अब इसे देश निकाला नहीं, इसका सर कलम कर दिया जाएगा। बहुत खून जलाया है ना इसने, अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हमें छोड़ दीजिए, भगवान के लिए हमें छोड़ दीजिए। अरे भगवान के लिए ही तो छोड़ रहे हैं, हम तो उन्हीं के पास भेज रहे हैं। रुक जाइए, ये हम क्या सुन रहे हैं कि हमारे मित्र बीरबल को जहां पनाह ने सर कलम करने का हुक्म दिया है? आपने ठीक सुना है तानसेन जी। लेकिन हम दिलदार हैं, एक मौका देते हैं हम इसको, एक मौका। तानसेन जी, अब अपना गाना शुरू करो। और उर्वशी, तुम नाचना। जब तक तुम्हारे पैर चलेंगे, इसकी सांस चलेगी। नहीं उर्वशी, इन गधों के सामने मत नाचना। तो सर कलम करने के लिए तैयार हो जाओ। बीरबल, ये हाथ मुझे दे दो। बीरबल जी, हाँ? यहाँ तो कोई नहीं है। ये सपना था, इतना भयानक सपना। हमारे राज्य में एक चमत्कारी बाबा है, जिसके पास हर मुश्किल का हल है। हर मुश्किल का हल सिर्फ एक इंसान के पास है, और वो खैर छोड़िए, कौन है चमत्कारी बाबा? आओ तुम लोग वहां क्यों खड़े? आओ। ये बाबा है? नहीं, ये किसान है। ओ, तो ये क्या, किस चमत्कारी बाबा की बात कर रहे हैं? बहुत चमत्कारी बाबा है। उन्होंने तो मानो नदी का मुंह मोड़ दिया, हमारे खेतों तक पानी लेके आए हैं। ओहो, लगता है इन्हें नहर और सिंचाई के बारे में काफी जानकारी है। बिल्कुल। वो छोड़िए, नाम क्या है इन बाबा का? नाम तो पता नहीं हुजूर, हम उन्हें जल बाबा के नाम से जानते हैं। वाह वाह वाह, यार राज्य में जल की इतनी कमी हो रही है और इन्होंने अपना नाम ही जल बाबा रखा है। तो उनको ले आए? नहीं, पहले हम उनकी जांच करना चाहेंगे। अपने इस जल बाबा से जाकर कहिए कि अगर वो इतने बुद्धिमान हैं तो
एक मटका बुद्धि जरा हमारे महल में भेज दे। एक मटका बुद्धि भेज दे? ये कैसी मांग है जहांपना? जैसी भी मांग है बलदेव, मांग पूरी तो करनी होगी। उनसे कहिए कि एक मटका बुद्धि भिजवाए। जी जहांपना। जी जहां। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, जाइए आप लोग। एक मटका बुद्धि आएगी ना, उसमें से आधी आपके लिए और आधी आपके बेटे के लिए। जहांपना सलीम के लिए। जहांपना की जय। ये क्या है? मटके में बुद्धि? कहीं बलदेव ये उन जल बाबा ने तो नहीं भेजी है जिनसे हमने मटके में बुद्धि मंगवाई थी? जी जहांपना, आप सही कह रहे हैं। ओहो हो, ये जल बाबा ने भेजा है। जी जहांपना, जल बाबा ने बुद्धि भर के मटका भेजा है और साथ में ये संदेश भेजा है कि बुद्धि को मटका तोड़े बिना बाहर निकाली जाए तो ही इसका फायदा है। क्या कहा जहांपना? देखो तो सही, बुद्धि दिखती कैसे है? तरबूज? तरबूज? जहांपना ये तरबूज। ये मटके के अंदर तरबूज? ये तरबूज है, मटके के अंदर है। मटके को तोड़े बिना तरबूज नहीं निकल सकता, ये मुमकिन है ही नहीं। सोचने वाली बात यह है वजीर आजम कि ये तरबूज मटके के अंदर गया कैसे? जल बाबा, वाह 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 वाह। आज कई दिनों बाद किसी ने हमें बीरबल की याद दिलाई है बलदेव। सुनिए, हम आपके इन जल बाबा से मिलना चाहते हैं। उनसे कहिए कि अपने दीवाने खास में हम उन्हें न्योता देते हैं। जल्दी जाइए, जल्दी जाकर उनसे कहिए। जो हुकुम जहांपना। आज किसी ने बीरबल की याद तो दिलाई। वैसे बीरबल का कुछ पता चला? शाही खून है हम अब्बा हुजूर। आपने जो मामू जान को काम सौंपा था वो हमने अपने हाथों में ले लिया और आपके कहने पे चारों तरफ अपने घोड़े दौड़ा दिए। लेकिन अब्बा हुजूर, बीरबल का कुछ पता नहीं लगा। कैसे पता चलेगा जहांपना? शहजादे ने तो चारों तरफ सिर्फ घोड़े ही दौड़वाए हैं, साथ में किसी घुड़सवार को तो भेजा है नहीं। जहांपना फिक्र न करें, हमने कुछ घोड़सवार को घोड़े में बिठाकर भेजा है। पता चलती आपको इतला करेंगे। जी, आप चमत्कारी बाबा हैं? तो ऐसा कोई चमत्कार हमारे दीवाने खास में जरा हमें भी करके दिखाइए तो माने। जहांपना, आप किसी ऐसे व्यक्ति का ध्यान कीजिए जिसे आप मिलना चाहते हो और हम उसे तुरंत इसी पल यहां उपस्थित करेंगे। सच बाबा? तो हम चाहते हैं कि आप हमारे अजीज बीरबल को हमारे सामने पेश कीजिए। ये तो जा रहे हैं, इनसे नहीं होगा। ये लीजिए जहांपना। ये क्या है? यानी कि आप जल बाबा नहीं, आप छल बाबा हैं, ढोंगी हैं आप। अरे जहांपना, हम हैं। बीरबल, हमारा मतलब है बीरबल। बीरबल आप बीरबल 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 बीरबल, हम तुम्हें देखकर कितने खुश हैं। आज हम यकीन से कह सकते हैं कि इस पूरी दुनिया में बीरबल जैसा दूसरा और कोई नहीं। बीरबल, हमने तुम्हें देश निकाला दिया, फिर भी देश के भले के लिए तुमने देश में रहकर नहर से खेतों तक पानी बरसाया। वाह वाह वाह। इसे कहते हैं कर्तव्य, फर्ज और जिम्मेदारी की मिसाल। बीरबल, आज हम तुम्हारे लिए कहना चाहेंगे, राजा बीरबल की जय, राजा बीरबल की जय, राजा बीरबल की जय। बीरबल, बीरबल नहीं जहांपना, बिबरल। जहांपना, आपकी तारीफ सुन सुनकर बीरबल जी का दिमाग खराब हो गया।
कोई भी काम गंभीरता से लेते ही नहीं है। हमें तो इस बात की चिंता है कि उनकी देखा देखी दूसरे मंत्री भी लापरवाह ना हो जाए। अब वक्त आ गया है कि बीरबल जी को... बना का इकबाल है, बुलंद हो। बीरबल, आज हमारा इकबाल बुलंद करने में तुमने काफी देर कर दी। माफ कीजिएगा जापना, वो क्या है कि गांव से हमारा भतीजा है, बड़ा ही जिद्दी हट्टी बच्चा है, उसे संभालते संभालते देर हो गई, माफी चाहिए। आपसे ये उम्मीद नहीं थी बीरबल जी। झूठ बोलना ही है तो कम से कम बहाने तो अच्छे बनाइए। मुझे पता है बीरबल जी, आप ना पेट दर्द का बहाना बनाया करो, जैसे पिताजी भी यहाँ ना आने के लिए पेट दर्द का बहाना बनाते हैं। किसी को नहीं पता चलता बीरबल जी, किसी को शक नहीं होता, है ना पिताजी? चुप कर बेवकूफ। बलदेव, आज तो पेट ठीक है ना? वैसे वजीर आजम, आपको ऐसा क्यों लगता है कि बीरबल बहाने बना रहे हैं? जहांपना, आप ही सोचिए, बीरबल जैसा समझदार और होशियार आदमी के लिए मासूम से बच्चे को बहलाना कौन सी बड़ी बात है। इस सूरत में दो ही बातें हो सकती हैं जहांपना, या तो बीरबल समझदार है नहीं, या ये झूठ बोल रहे हैं। वैसे बीरबल, ये बलदेव की बात तो दुरुस्त है। हमने इतने अजीब और गरीब बच्चे को 22 साल तक संभाला है और आप जैसा समझदार आदमी एक छोटे से भतीजे को नहीं संभाल पाया, ये बात हमारे कुछ समझ में नहीं आई। बीरबल पूरे एक दिन एक जिद्दी बच्चा बनकर हमारे साथ रहेगा और उसे संभाल कर हम ये साबित कर देंगे कि हमारे पूरे मुल्क में बच्चों की परवरिश हमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। वैसे बेटा, हम काफी घूम लिए, काफी मजा आ गया बेटा, अब आप उतर जाओ, घोड़ा थक गया है। नहीं, हम नहीं उतरेंगे। अब हमारा धोला महल की खिड़की से छलांग लगाएगा। नहीं 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 नहीं, छलांग मत लगाना। हम नहीं चाहते कि हमारी सबसे प्यारी चीज टूट फूट जाए और हमारी मांग सूनी रह जाए। वाह रानी साहिबा, वाह, आखिर आपने हमें अपनी सबसे प्यारी चीज माना तो सही। अरे हमारी सबसे प्यारी चीज मतलब हमारे मैके से आई हुई हमारी कुर्सी, जिस पर बैठकर हम सिंदूर लगाते हैं, वो खिड़की के उस तरफ है। अगर आपने घोड़े की तरह छलांग लगाई, कुर्सी पे गिर गए तो कुर्सी तो टूट जाएगी ना। तो हम किस पर बैठकर मांग में सिंदूर लगाएंगे? चलो चलो, अब छलांग लगाओ। बेटा, खिड़की से छलांग नहीं लगा सकते, उसको रहने दो। अब इतना तो घूम लिए, मस्ती कर लिए, अब उतर जाओ ना बेटा, घोड़ा थक गया है। हमारा धोला धंधा है, हमें दिला दिया। छोड़ छोड़। मामा, हमें खाना दो ना, हमें भूख लगी है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, हम दासियों से कहकर खाना बनवा देते हैं। नहीं, दासियों से नहीं, आप अपने हाथों से बनाते दिलाओ। पागल हो गए क्या? हम महारानी होकर खाना बनाएंगे? ये हो नहीं सकता। पिताजी, माँ जाती है। रानी साहिबा, बना दीजिए ना, खाना ही तो है। बीरबल से शर्त लगी है हमारी, आप अभी खाना बना दीजिए, उसके बाद आप जो बोलेंगी वो हम करेंगे। अब ये आधा बैंगन आप खाएंगे, ये रहा आधा बैंगन। नहीं, पहले आप खाइए, फिर हम खाएंगे। खाइए खाइए। हम बैंगन नहीं खाते, हमें बैंगन शब्द से भी नफरत है। आधा हम खाएंगे, आधा आपको खाना पड़ेगा। आ रहे हैं। ले लीजिए, हमने आधा खा लिया, अब आधा आप खाइए। आपने हमारा वाला आधा खाया, हम वही आधा खाएंगे तो आपने खाया। बेटा, जो हमने खाया है वो हम आपको कैसे खिला सकते हैं? आपके पास जो है वो खाइए ना। नहीं, हमें वही बैंगन खाना है तो आप
बच्चा है। रानी साहिबा जरा समझाइए ना इसे। अरे हम क्या समझाएं? आपने तो बच्चों की परवरिश में महारत हासिल की है ना, समझाइए आप ही। हमको हमारा आधा खाना देखो बेटा, ये अब आधा बैंगन जो हमने खा लिया वो तो हम आपको नहीं खिला सकते हैं। नहीं, लेकिन अगर आप और कोई चीज चाहें, कुछ भी और चाहें, वो हम आपको देंगे ना। हम 2 ताएंगे वो आप हमें देंगे? हाँ, आप 2 ताएं वो हम आपको देंगे। तो हमें मेला देखने जाना है। मेला? हाँ तो ठीक है, हम आपको मेला दिखाने ले जाएंगे। हम मेला देखने जाएंगे। दाई बोली, दीदिया बोली, घोड़ा बोला। देखो बेटा, बोलने जैसे उड़ने वाली बिल्ली नहीं होती, वैसे ही बोलने वाले घोड़े नहीं होते। होते ही नहीं है तो कैसे जाएंगे? हम बोलने वाले दोले पली बैठकर मेला देखने जाएंगे। बेटा वजीर आजम, आप कुछ कीजिए वरना हम आपकी चोटियां कटवा देंगे। जाओ पना, फूलचंद नाई को बुलवाकर हमारी चोटियां कटवा ही लीजिए। लेकिन ये मुमकिन नहीं है, नहीं है मुमकिन। देखो बेटा, हमने आपकी हर जिद पूरी की। हम घोड़े बने, हमने बैंगन भी खाया, उसके बाद हमने आपके लिए मेला भी लगवा दिया, लेकिन ये वाली जिद हम पूरी नहीं कर सकते। इसलिए बीरबल, हम हार मानते हैं। हम बादशाह अकबर हार मानते हैं। नहीं जहांपना, आप हारे नहीं, बल्कि बीरबल ने आपके सामने जानबूझकर एक ऐसी अजीबोगरीब जिद रखी जो आप पूरी ना कर सके। आपको जानबूझकर हराया गया है और आपको नीचा दिखाने की कोशिश की है। बीरबल, क्या ये सच है? आपने ये सब हमें नीचा दिखाने के लिए किया? नहीं जापना, हमने ऐसा बिल्कुल नहीं किया है। जापना, हमने तो आपसे वही सारी जिद की है जो हमारा भतीजा हमसे करता है। जापना, बच्चे की जिद अगर गलत हो तो उसे हरगिज पूरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन बच्चे की जिद अगर सही हो तो उस जिद को पूरी करने में कोई बुरी बात नहीं। जरूरी बात तो यह है कि माँ बाप बच्चे को एहसास दिलाएं कि उसकी जिद गलत है या सही। ऐसा करने से बच्चे की अच्छी परवरिश होगी और बड़ा होकर वो देश का अच्छा नागरिक बनेगा। बड़ी बड़ी बातें करना तो आपसे कोई सीखे बीरबल जी। बच्चों से झूठ बोलना, क्या यह भी आपके बाल मनोविज्ञान में लिखा है? बलदेव जी, हमने अपने भतीजे से कोई झूठ नहीं बोला। अच्छा, आपने उस बच्चे को मेला दिखाने का वादा नहीं किया था? जबकि हम सभी जानते हैं कि पूरी रियासत में कहीं कोई मेला नहीं लगा हुआ था। ये झूठ बोलना नहीं हुआ तो क्या? अब तो मेला लग गया ना, तो अब हम अपने भतीजे को मेला देखने ले जाएंगे। नहीं 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 बीरबल, ये बात तो गलत है। मेला तो अब लगा है, तुम्हें पहले से कैसे पता था कि आज शाम तक मेला लग जाएगा? क्योंकि जापना, हमें अपने वजीर आजम बलदेव जी की काबिलियत पर पूरा भरोसा था। हम जानते थे कि जब भी हम दीवाने खास में देरी से आएंगे तो किसी ना किसी उलझन का सामना तो करना पड़ेगा। हमें इन पर विश्वास था कि ये मेला जरूर लगवाएंगे, और इन्होंने लगवा दिया। वाह बीरबल, वाह 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 वाह। बीरबल, तुम्हारा कोई जवाब नहीं, तुम लाजवाब हो। वजीर आजम, अब हमें लगता है आपको अपनी चोटियां कटवाई देनी चाहिए। नहीं, आपके सर को हवा लगेगी, फिर आपका दिमाग भी बीरबल की तरह तेज दौड़ने लगेगा। तो जाओ पना, इसी बात पे गाय बोली कुकड़ू। महाराज, हमारे वित्त मंत्री ठीक से काम नहीं कर रहे। उनका सर कलम करवा दीजिए। सर कलम को ज्यादा हो जाएगा। तो ठीक है, उनका हाथी के नीचे सर कुचलवा दीजिए। अरे मिल गई फुर्सत। हाँ, अरे कोई फिक्र नहीं है तो हमसे शादी क्यों की आपने? देखिए, इंसान से गलती हो जाती है और जवानी में ये गलती हमसे भी हो गई, और उस गलती की सजा हम अब तक भुगत रहे हैं। वैसे आप इतने गुस्से में क्यों हैं? भूल गए आपने हमसे कहा था तैयार रहना। लैला मजनू नाटक दिखाने लेके जाने वाले थे।
अरे हम दरबार के कामों में इतने उलझ गए थे कि हम नाटक के बारे में भूल ही गए। आपको हमें याद दिला देना चाहिए था रानी साहिबा। जैसे हम खाली बैठे हैं, पूरे दिन कोई काम ही नहीं है हमें। रानी साहिबा, बेहतर होगा कि आप हमारा मुंह ना खुलवाएं। आप दोनों की इजाजत हो तो हम चलते हैं। रुकिए, बात आपके सामने शुरू हुई है, आपके सामने खत्म होगी। बोलिए बोलिए, मुंह खोलिए, आपको क्या कहना है, बोलिए। ठीक है, अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुनिए। आपको अपने सजने संवरने और श्रृंगार से वक्त ही नहीं मिलता है। हमारा शाही खजाना आधा हो गया है आपके बेफिजूल खर्चों की वजह से। बस आज के बाद कोई शिकायत नहीं देंगे आपको हम, क्योंकि हम आपको और इस महल को छोड़ के मैके जा रहे हैं। सबसे बड़ी तकलीफ तो यही है हमारी। ये बात आप कई बार कहती है, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। आज आप अपने मैके चले ही जाइए। हम रथ का इंतजाम करते हैं, मंगवा के रखते हैं। हाँ, मंगवा दीजिए रथ, हमारे लिए रथ मंगवा दीजिए। एक पल यहाँ नहीं रुकेंगे, मंगवा दीजिए, चलिए। हर खास आवाम को सूचित किया जाता है कि हमारे अगले आदेश तक रानी साहिबा हमारी जगह मुगलिया सल्तनत को संभालेंगी। हमारे हर अधिकार और जिम्मेदारी आज से उनकी होगी। बादशाह सलामत, मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर। अम्मी जान, अगर आप पूरी मुगलिया सल्तनत और ये दरबार संभालेंगी तो अब्बा हुजूर क्या घर पर बैठकर अंडे देंगे? बादशाह सलामत, आज से घर का काम संभालेंगे। लेकिन क्यों? मुझे पता है, जब फूफू खुद अंडे देने वाले हैं तो किसी दूसरे को क्यों पकाने देंगे भला? खुद पकाकर फिर सबको खिलाएंगे। दीवाने खास की कार्रवाई शुरू की जाए। जी बहना। बहना नहीं, यहाँ हम आपकी बहना नहीं है, हम है रानी साहिबा। जी बहना। अब रानी साहिबा, हमारा ज्यादातर आयात मंगोल से होता है, लेकिन वहां से आयात बहुत महंगा पड़ रहा है। बताइए हम क्या करें? वजीर आजम, आप अगर साड़ी खरीदने किसी दुकान में जाते हो और वो साड़ी बहुत महंगी होती है, आप क्या करते हो? मुझे पता है, पिताजी साड़ी ना लेकर घाघरा और चोली ले लेंगे। खामोश खरगोश। रानी साहबा, हम तो उस दुकान वाले से कीमत कम करने के लिए नाप तोल करेंगे। और फिर भी अगर वो दुकान वाला नहीं माना तो क्या करेंगे आप? बताओ बताओ, तुम बताओ। रहने दो, सीधी सी बात है, हम दूसरी दुकान जाकर वही साड़ी सस्ते दाम में खरीदेंगे। रानी साहिबा, समस्या महंगे आयात की है, साड़ी की नहीं। वजीर आजम, हम भी आयात सस्ते करने के तरीके ही बता रहे हैं आपको। हम कुछ समझे नहीं। पिताजी, अगर आप इतने समझदार होते तो आप बीरबल की जगह ना होते। रानी साहिबा, हम समझ गए। अगर हमें कोई चीज किसी दुकान में महंगी मिलती हो तो हमें किसी और दुकान में जाना चाहिए जहां हमें वो चीज सस्ती मिले। उसी तरह अगर एक देश से आयात महंगा पड़ रहा है तो हम किसी और देश से आयात कर लें ताकि हमारे प्रजा को तकलीफ ना हो। बिल्कुल सही कहा आपने बिरबल, बिल्कुल सही। रानी साहिबा ने तो दरबार संभाल लिया, पता नहीं जहांपना घर कैसे संभाल रहे होंगे। जहांपना, आज हम आपको एक ऐसा राग सुनाएंगे कि आप दर्द और खुशी दोनों का मजा लूट पाएंगे। बिल्कुल हमारे मालिश की तरह हुजूर, जो आपको खुशी और दर्द एक साथ देगी। ऐसी मालिश करूंगा कि आप आज खुश होकर के एक दो अंगूठियां तो हमें इनाम में दे ही देंगे। जहांपना, क्या है? मतलब क्या है? आपको इस राग में कितनी खुशी और गम चाहिए ये आप बताते जाइए, हम ऊपर नीचे करते जाएंगे, आप बस लुफ्त उठाते जाइए। हमें जो उठाना है वो हम उठा लेंगे, आप राग छेड़िए, सुर लगाइए आप। जी।
जहाँपना हम यहाँ की मुख्य दासी है और हम खाना बनाने जा रहे हैं। हाँ तो जाइए, हमने रोका आपको। जहाँपना खाने में मसाले कितने डालने हैं? जितने रोज डालते हैं उतने ही या? हाँ, बढ़ाओ बढ़ाओ। बढ़ाने? ठीक है जहाँपना, मसाले दुगने करवा देती हूँ। बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ। ठीक है जहाँपना, मैं मसाले 8 गुना करवा देती हूँ। लेकिन शाही पनीर में पनीर कितना डालना है? जितना हमेशा डालते हैं उतना ही? ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया, घटाओ घटाओ। घटाओ? महाराज नमक कितना? बढ़ाओ। और हल्दी? बढ़ाओ। मिर्च? बढ़ाओ। घटाओ बढ़ाओ घटाओ बढ़ाओ, सब कुछ बढ़ाओ बढ़ाओ। बस 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 तानसेन बस, अच्छी कोशिश की है। गर्मी गर्मी, बावर्ची खाने में इतनी गर्मी क्यों होती है? अरे खाना बनवा बनवा के जान निकल गई है हमारी। बस इतना होना था हमसे हो चुका, अब और नहीं होगा हमसे, हम थक गए। जहाँपना जहाँपना जहाँपना, अरे आप फिर क्यों हमारे पीछे आ गई? हमने बावर्ची खाने में सारा का सारा खाना बनवा तो दिया है, अब क्या हमारी जान लेंगी आप? जहाँपना जान हम नहीं, वो तो झूमर वाला लेगा। हमारा मतलब है कि महल में झूमर लगाने वाला आया है। तो उससे कहिए कि झूमर लगाए, उसे ऊपर छत पे झूमर लगाने हैं ना, हमें साथ में लटकाना तो नहीं है ना, खुद कर ले, हमारी क्या जरूरत है? लेकिन जहाँपना कौन सा झूमर कहाँ लगाना है इसका फैसला तो आप ही करेंगे ना। देखिए हम बहुत थक गए, हमसे और होगा नहीं। और वैसे भी ये जो हमारे महल में जो इतने सारे झूमर लगे हुए हैं, ये देखिए वो कितना प्यारा झूमर है, क्या जरूरत है नया झूमर लगाने की? कितना अच्छा लगा, वाह 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 वाह, कितने अच्छे हैं ये पुराने वाले। नहीं नहीं जहाँपना, सारे झूमर कितने पुराने हो गए हैं। अगर आपने झूमर नहीं बदलवाए ना तो आपकी जान भी जा सकती है और मुगल सल्तनत पर किसी दुश्मन का कब्जा हो सकता है। वो कैसे? जहाँपना सोचिए ना, अगर कोई पुराना सा झूमर टूटकर आपके सर के ऊपर गिर गया तो क्या होगा? हाँ तो हमारी जान जा सकती है, और अगर हमारी जान चली गई तो कोई दुश्मन हमारी रियासत पे कब्जा कर सकता है। हो तो सकता है, हो सकता है। कहाँ ये झूमर वाला? चलिए जहाँपना, चलिए हमारे साथ आइए। जहाँपना, अरे ऐसी की तैसी तुम्हारी और तुम्हारे जहाँपना की गला काट देंगे तुम्हारा। हाँ तो काट दीजिए गला, यही बचा था, आपके कलेजे को ठंडक पहुंच जाएगी। रानी साहिबा आप हैं? मौसी हमने आपको देखा नहीं। अरे हमें लगा कि वो मुख्य दासी है, उसने तो हमारा जीना हराम कर रखा है। लगता है आपको घर का काम पसंद ही नहीं है, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। हमारी छोड़िए, आप अपनी सुनाइए। अरे हमें तो बड़ा मजा आ रहा है, तो सब कुछ ठीक चल रहा है तो चलने दीजिए ना। आप घर का काम संभालिए, हम दरबार संभालते हैं। वैसे हमें बहुत भूख लगी है, खाने पीने का इंतजाम कीजिए। अभी लीजिए, अभी। एक दिन ये घर संभालने में हमारा ये हाल हो गया है, एक और दिन संभालेंगे तो हम मर ही जाएंगे। ऐसा कुछ करना होगा जिसे रानी साहिबा खुद हार मान ले और हमें ये घर का काम करने से निजात मिले। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।